प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की बहुत बहुत महिमा हो। परमेश्वर पवित्र महान जीवित दयालु राजा अब्बा परमेश्वर की महिमा हो, जो महिमा के आदर के सम्मान के योग्य प्रभु है। आइए मैं और आप सब मिल के आने वाली पीढ़ी, जो भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं, आइए सब लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की ही महिमा हमें करनी है, किसी और की नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है, आदर और महिमा के योग्य केवल एक है, वो है प्रभु यीशु। परमेश्वर आदर महिमा के योग्य है। जो कि हम देख रहे हैं इन दिनों कि किस तरह से प्रभु के नाम को खराब कर दिया गया है, किस तरह से शैतान ने बीज बोया है, किस तरह से शैतान ने काम कर दिया है अपना। और लेकिन आज मसीह समाज समझ नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, मैं पूरा पवित्र आत्मा की, जब पवित्र आत्मा ने मुझे, परमेश्वर ने कुछ स्वप्न दिखाया जिसको लेके मैं बहुत ही चिंतित थी। और मैं जो पंजाब में हो रहा है, दो पासवानों के बीच में हो रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है कि प्रभु के लोग इस प्रकार कर रहे हैं। इसमें मनुष्य की बदनामी नहीं हो रही है, इसमें प्रभु के नाम को खराब किया जा रहा है, जो कि प्रभु इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे स्वप्न दिखाया कि प्रभु का प्रकोप बहुत ही भयानक भड़क रहा है प्रभु का प्रकोप। और परमेश्वर ने मुझे जब दिखाया दर्शन में कि जब प्रभु का क्रोध भड़क रहा है, क्योंकि जब प्रभु के नाम को हम खराब करते हैं तब प्रभु इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रभु के नाम को खराब किया जा रहा है। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, पंजाब में बहुत सारे लोग पागल हो गए। जब इस बात की मैंने पूर्ति की और जब मैंने इस बात को प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु ये क्या है प्रभु, ये स्वप्न क्या है, कि जब पिता मुझे आत्मा में पंजाब की गलियों में लेके गए तो मैंने देखा जो भी बेफजूल का काम हो रहा है, इसमें प्रभु परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। ये इसमें एक्चुअल में इसमें भूसी को और गेहूं को प्रभु अलग कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि क्या प्रभु के योजना के बगैर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा करना चाहे वो ही होगा। क्योंकि मनुष्य सदैव नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर सदैव इस संसार में आने वाले समय में युगान युग तक अगर कोई बना रहेगा तो वो परमेश्वर है। हमारा अगर उद्धार हुआ है तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी। चलिए आइए बताती हूँ। ये परमेश्वर का क्रोध पंजाब में, चंडीगढ़ में, जहाँ पे जो ये सारे काम हो रहे हैं, जिसमें बहुत ही घिनौनी तरीके से पब्लिक के सामने चीजें आई हैं, मैं बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने जा रहा है। जब मैंने इस बात की पूर्ति की और जब मैंने प्रभु से पूछा कि क्या प्रभु इस बात की क्या तेरे ओर से ही है या कहीं और से, तो परमेश्वर, क्या मैं लोगों को बताऊं इस बात को कि नहीं, तब परमेश्वर ने मुझे हबक्कूक की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा से प्रभु ने मुझसे बात किया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मसीह समाज सुन लो, क्योंकि प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है। यहाँ पे परमेश्वर पक्षपात नहीं करेंगे। प्रभु के नजर में जो मनुष्य गलत है, जो वहां पे जिस बात के लिए जो मनुष्य गलत है, वो उसका न्याय प्रभु करेगा, क्योंकि प्रभु के सारे बच्चे, परमेश्वर के सारे बच्चे एक बराबर है। लेकिन परमेश्वर न्याय करने जा रहा। तो सुनो क्या लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। ये इसमें लिखा है, दूसरे आयत से परमेश्वर ने बात किया, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। जब ये प्रभु ने मुझे बोला तो आज मैं आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा रही हूँ कि प्रभु का क्रोध ऐसा भड़का हुआ मैंने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ये जब होगा तब आप निश्चय जान लेंगे, क्योंकि ये बात निश्चय है। क्योंकि आगे लिखा, क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है।
जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही जल्द ही प्रभु न्याय करने जा रहा है। तो जितने लोग भी मेरे संग जुड़े हैं, आने वाले लोग जुड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अगर आप जुड़े हैं, जो भी है, जो भी जितने साल बाद आप देख रहे हो सकता है आप 10 साल बाद इस बात को देख रहे हैं, लेकिन देख लो प्रभु सच्चा परमेश्वर और न्याय करने वाला प्रभु है, क्योंकि प्रभु घृणित कामों को बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रभु उगलने को है। और जो जो लोगों ने प्रभु को त्याग दिया है, जो जो लोग अपने विश्वास से पलट गए हैं, तो उनके लिए इब्रानियों की पुस्तक से परमेश्वर ने मुझसे बात की कि वो लोग उन पे श्राप पड़ जाता है, जो लोग प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, जब परमेश्वर को जो लोग छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते मेरे प्रियो, उन पे श्राप पड़ जाता है, परमेश्वर का उन पे श्राप पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास करने के बाद वो पलटे हैं। देखो क्या लिखा है वचन में, ठीक है। तो देखिए आपको बताना चाह रही हूं कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो न्याय करने जा रहा है और न्याय का समय निकट है। तो जितने लोग भी मेरे संग जुड़े हैं वो परेशान ना हो। परमेश्वर से मैंने जब प्रार्थना की और मैंने पूछा कि प्रभु क्या हो रहा है ये, क्योंकि इसमें मनुष्यों का कुछ नहीं जा रहा है, इसमें परमेश्वर की बदनामी हो रही है, मसीह समाज की बदनामी हो रही है कि क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है। नहीं, मैं जितने भी अन्य जाति का अगर कोई मुझे देख रहा है, देखो परमेश्वर हमारा बहुत ही सच्चा और क्लियर परमेश्वर है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, प्रभु सच्चे और दयालु परमेश्वर है। उन्होंने पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं, चाहे जितने भी भयानक पाप हो, प्रभु से यदि हम क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं, क्योंकि वो दया से भरा हुआ प्रभु है। हाँ, परमेश्वर न्याय भी सच्चा सच्चा करता है। मैं नहीं जानती किस तरह से प्रभु न्याय करेंगे, लेकिन न्याय का समय निकल चुका है। वो जल्द ही परमेश्वर पंजाब चंडीगढ़ का न्याय करने जा रहा है। जितने लोगों ने परमेश्वर के नाम को मिसयूज किया है, जितने लोगों ने परमेश्वर के नाम को मिसयूज करके गलत काम किए हैं, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और ऐसा प्रकोप है प्रभु का। भजन संहिता से परमेश्वर ने मुझसे बात किया इस वचन के विषय में। चलिए मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। 89 क्योंकि परमेश्वर महान दयालु परमेश्वर ने लिखा है भजन संहिता से, जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़कती रहेगी। जब मैंने दर्शन में देखा, मैंने क्या देखा स्वप्न दर्शन में, कि बहुत ही भयानक एक दीवार के पीछे आग लग गई है और उस आग को कोई नहीं बुझा पा रहा है, लेकिन जब तक वो बुझी उससे पहले बहुत ही तहस नहस हो चुका था, ठीक है। तो क्योंकि परमेश्वर न्याय करने जा रहा है, हे यहोवा तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा, तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी। परमेश्वर आग की तरह भड़क गए हैं, क्योंकि आप लोग वचनों को भूल गए, आप लोग परमेश्वर के पास आके फिर गए हैं। तो यही समय है। ओ मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, समय निकट आ चुका है, न्याय का समय निकट आ गया है, न्याय का समय निकट आ गया है, न्याय का समय निकट आ गया। कौन सही है कौन गलत है, ये सब कुछ प्रभु अब क्लियर करने जा रहा है उन सबों के सामने, और ये बता देंगे प्रभु सच्चे परमेश्वर है, वो जीवित दयालु करुणामय दया से भरा हुआ परमेश्वर है वो। अब वो प्रभु अब आप लोग को जवाब देने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।